नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धर्मात्मा ब्राह्मण और एक व्यभिचारिणी नगर बधू। एक नगर में बहुत अमीर सेठ रहता था। वह बहुत धर्मात्मा सेठ था। उसका कारोबार कई नगर तक फैला हुआ था। अपने नगर का कारोबार तो उसका बेटा देखता था, जबकि बाहर के नगरों का कारोबार सेठ खुद देखता था। एक बार वह कारोबार के सिलसिले में दूसरे नगर में गया हुआ था। लौटते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वह अपनी बग्घी से वापस लौट रहा था तो रास्ते में जंगल के पास उसे एक स्त्री मिली, जो अकेले ही जंगल पार कर रही थी। वह सेठ की बग्घी रुकवाकर उससे सहायता मांगी। सेठ ने सहर्ष उसे अपने बग्घी पर बैठा लिया। वह बहुत ही सुंदर थी। सेठ उससे पूछा कि वह कौन है और जंगल में इस तरह अकेली कहाँ जा रही है। देखने से तो किसी सभ्य परिवारी की लगती हो। वह स्त्री बोली, सेठ जी आप कह तो ठीक ही रहे हैं, मगर दुनिया सभ्य रहने कहाँ देती है। अब मैं एक नगर बधू हूं। सेठ अच्छी तरह समझ गए कि ये एक वेश्या है, मगर हमें क्या इससे लेना देना। अकेले आ रही थी, इंसानियत के नाते मदद कर दिया, वरना क्या पता जंगली जानवर इसे मार कर खा जाते। सेठ बोला, ठीक है, जहां तुम्हें उतरना होगा बता देना। चलते चलते सेठ के दिमाग में वेश्या के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। सोचे बेचारी अकेली कहाँ रहेगी, इसे साथ लिए चलते हैं, और जो पंडित के मकान के पास मेरा मकान खाली पड़ा है उसी में इसे रख देंगे। कहते हैं इंसान कब कहाँ किस अवस्था में पथ भ्रष्ट हो जाए किसी को नहीं पता। बुद्धि भ्रष्ट होने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। सेठ जी सोचे, अब सेठानी बूढ़ी हो चली है, वह तो मेरे काम की है नहीं, और हम सेठ तो अपने मनोरंजन के लिए नगर बधू रखते ही आए हैं। अब इतनी सुंदर स्त्री हाथ लग गई है तो इसे अब छोड़ना ठीक नहीं। घर में जब लड़का और बहू सुनेंगे कि हमने नगर बधू को रख लिया है तो जरूर थोड़ा नाराज होंगे, मगर सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। और मनुष्य का जीवन रोज थोड़े मिलता है। अरे जब तक जिंदगी है खूब आनंद से रहो, मौज उड़ाओ। इस तरह नीरस जिंदगी भी कोई जिंदगी है। सेठ नगर वधू से बोला, तुम अबला सुकुमारी नारी अकेले कहाँ भटकती फिरोगी। मैंने सोचा है तुम्हें अपने साथ ही लेते चलूं, तुम्हारे खाने पीने रहने का प्रबंध कर दूंगा। नगर वधू बोली, सेठ जी आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। मुझे जिंदगी में सिर्फ बुरे लोगों से ही पाला पड़ा है, मगर आप जैसे नेक दिल सेठ को पाकर मैं आपसे विछड़ना नहीं चाहती। मैं आपसे कहने ही वाली थी कि आप मुझे आश्रय दे दे, मगर आपने स्वयं ही मेरे मन की बात पढ़ ली। सेठ उसे ले जाकर अपने एक खाली पड़े मकान में रहने का व्यवस्था कर दिया। उस मकान के सटे ही एक विद्वान ब्राह्मण का घर था। वह एक झोपड़ी में अपने पत्नी के साथ रहते थे। सेठ भी उनका यजमान था। दूसरे दिन सेठ नगर वधू के पास मुजरा सुनने पहुंचा। नगर वधू गाकर मुजरा सुनाने लगी। आवाज पंडित और पंडितानी के कानों में गई तो अश्लील गाना सुन उन्होंने अपना कान बंद कर लिया, मगर फिर भी आवाज सुनाई पड़ने लगी तो खुद पत्नी के साथ जोर जोर से कीर्तन गाने लगे। चूंकि पंडित जी की आवाज बुलंद थी तो उनकी आवाज के आगे नगर वधू की आवाज दब गई। सेठ को यह बात बहुत बुरा लगा। वह पंडित जी के पास आया और बोला, आप भजन शाम में ही कर लिया करें, और हमारे मुजरा सुनने के वक्त गधे जैसा रेंका मत करें। पंडित जी ने सेठ का कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गए थे कि जो यजमान मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, मगर नगर वधू के चक्कर में सब मान मर्यादा भूल गया है। दूसरे दिन भी वही हुआ। जो ही नगर बधू ने गाना शुरू किया, पंडित जी भजन गाने लगे। सेठ तमतमाता हुआ आया और बोला, पंडित जी ये ढोंग बंद करो।
दिन भर भीख मांगते हो, लाज है ना शर्म है। ऊपर से तुम्हारा साथ पंडितानी भी दे रही है। तुम लोगों को पता ही नहीं कि इधर शरीफ लोगों का भी घर है। अरे जब भीख से पेट नहीं भर पाता है तो पंडितानी से भी मुजरा करवाया करो। पंडित जी अब चुप रहने वाले नहीं थे। बोले, सेठ यजमान, तुमने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि शरीफ किसे कहते हैं। शरीफ अपनी स्त्रियों को छोड़ रात में नगर वधू के साथ रंगरेलियां नहीं मनाते। मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर यहां कहना जरूरी हो गया है कि जिस स्त्री के पति व्यभिचारी हो रात को बुरी स्त्रियों संग रात बिताता है तो उसकी स्त्रियां भी मर्यादा भूल जाती है और नौकरों संग रंगरेलियां मनाने लगती है। सेठ बोला, भिखमंगा ब्राह्मण, मुझसे जुबान लड़ाते हो, तुम्हें यहां से खदेड़ कर रहूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा, मगर जहां से धार्मिक लोग चले जाते हैं अधर्म वास कर जाता है और अधर्मी का सत्यानाश हो जाता है। सेठ बहुत तिलमिलाया हुआ था। दूसरी रात पंडित का घर अपने शागिर्दों से कह फुंकवा दिया। पंडित रोता हुआ पत्नी के साथ दूसरे नगर चला गया, मगर कहता गया, सेठ इसका फल अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। मेरे कदम दूसरे नगर में पड़ते ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिल जाएगा। सेठ खुश था कि साला हरामी ब्राह्मण चला गया। बहुत अच्छा हुआ, अब हम चैन के साथ मुजरा सुना करेंगे। शाम के समय उसके बहू के पिता आए हुए थे। सेठ चुपके से उन्हें मुजरा सुनने के लिए तैयार कर लिया। वह सेठ भी इसके साथ मुजरा सुनने गया। दोनों ने खूब छक्कर मदिरा पान किया। जब नशा चढ़ गई तो बहू का पिता बोला, समधी जी ये चिड़िया हमें बहुत पसंद है, इसे साथ लेकर अपने नगर जाऊंगा। सेठ बोला, ये हमारी चिड़िया है, इसे बहुत मुश्किल से फांसा है। इसके लिए अपने कुलपुरोहित को भी मार कर भगा दिया। दोनों तरफ से बात बढ़ने लगी। तब नगर वधू बोली, आप लड़िए नहीं बल्कि मुझे पैसा दीजिए, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा मैं उसी के साथ रहूंगी। बहू के पिता ज्यादा पैसा लिए हुए थे, उन्होंने नगर वधू को पैसा दे दिया। वह उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सेठ ने रोका तो नगर वधू और बहू के पिता ने उन्हें बहुत मारा और वहां से भाग गए। सेठ रोता चिल्लाता घर आया और बेटे से बोला, तेरा ससुर मेरी प्यारी चिड़िया को लेकर उड़ गया है, तुम भी उसकी बेटी को घर से निकाल दो। बेटा बोला, पिताजी बहू के लिए ऐसा कहते आपको शर्म नहीं आती? वह मेरी पत्नी है, उसने मेरे साथ ऐसा कोई गलती नहीं की है। आप अपना पागलपन बंद करो, हमारी इज्जत नीलाम मत करो। मगर सेठ हंगामा करता रहा। तब बूढ़ी सेठानी बेटे से बोली, अरे देखते क्या हो, बूढ़े को घर में बंद कर दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बूढ़ा पगला गया है। बेटे ने मां की बात मान पिता को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। सेठानी बोली, इस कोठरी को कभी मत खोलना, बूढ़े को खाना पानी भी बाहर से ही फेंक देना। सेठ लाख चिल्लाता रहा मगर उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ब्राह्मण ने कहा था कि मेरे चले जाने से अधर्म का वास हो जाएगा, तो अधर्म का वास हो गया। जो बेटा कभी सामने बात नहीं करता था, पत्नी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करती थी, आज सेठ को बेरहमी से पागल समझ कैद कर चुके थे। कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी भी पराई स्त्री पर आकर्षित नहीं होने चाहिए। किसी विद्वान साधु, ब्राह्मण, अपने घर के बुजुर्ग या किसी भी आदमी का कभी निरादर नहीं करनी चाहिए। किसी का दिल दुखाना, किसी का नुकसान करना, किसी का निरादर करना, ये बुरी आदतें हैं। इसका परिणाम भी बुरा ही होता है। इंसान जो बोता है वही तो काटता है। नीम के पेड़ से आम की आशा कैसे किया जा सकता है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।